रात के ठीक 3:02 हो रहे थे। मैं स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर अकेला खड़ा था। ये स्टेशन शहर से बाहर है। यहाँ रात को कोई ट्रेन नहीं रुकती, कोई आदमी नहीं आता। फिर भी मैं यहाँ था क्योंकि पिछले 3 दिनों से मुझे एक अजीब सपना आ रहा था। एक ट्रेन जो रात 3 बजे आती है और कभी किसी स्टेशन पर नहीं रुकती। हवा ठंडी थी लेकिन मेरे माथे पर पसीना था। दिल बिना वजह तेज धड़क रहा था। तभी दूर से रेल की पटरियों पर कुछ घिसने की आवाज आई। मैंने घड़ी देखी, 3:01। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई क्योंकि टाइम टेबल के अनुसार इस समय कोई ट्रेन नहीं होनी चाहिए थी। आवाज पास आती गई और प्लेटफॉर्म की लाइटें एक एक करके झपकने लगीं। फिर अंधेरे को चीरती हुई वो ट्रेन सामने आ गई। ना इंजन पर नंबर था, ना डिब्बों पर कोई नाम। खिड़कियां पूरी तरह काली थीं, जैसे अंदर कोई रोशनी ही ना हो। सबसे डरावनी बात ये थी कि ट्रेन की रफ्तार कम नहीं हो रही थी, फिर भी वो मेरे ठीक सामने से गुजर रही थी, बिल्कुल धीमी सांस की तरह। तभी अचानक एक खिड़की के पास हल्की सी हलचल हुई और मुझे लगा किसी ने अंदर से मेरी तरफ देखा। मैंने आंखें झपकी और फिर से देखा। इस बार साफ दिखा। डिब्बों के अंदर लोग बैठे थे। उनके चेहरे बिल्कुल शांत थे। न डर, न खुशी, न जिंदगी का कोई भाव, जैसे सब कुछ खत्म हो चुका हो। तभी मेरी नज़र एक चेहरे पर अटक गई और उसी पल मेरे गले से आवाज़ निकलनी बंद हो गई। वो चेहरा मेरा था, बिल्कुल मेरा। वही आंखें, वही कट वाला निशान, वही डर। ट्रेन के शोर में मेरे कान सुन्न हो गए और तभी खिड़की पर लिखा एक वाक्य दिखा, अगला स्टेशन याद नहीं। ट्रेन गुजर चुकी थी। प्लेटफॉर्म फिर से शांत था। लाइटें स्थिर थीं। ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। घबराकर मैं स्टेशन मास्टर के कमरे की तरफ भागा। बूढ़ा स्टेशन मास्टर बिना कुछ पूछे बोला, तुमने 3 बजे वाली ट्रेन देख ली? मैं चौंक गया। मैंने पूछा, आपको कैसे पता? उसने अलमारी से एक पुरानी फाइल निकाली और कहा, ये ट्रेन उन लोगों के लिए आती है जो अपनी मौत से तो बच जाते हैं लेकिन अपने वक्त से नहीं। उसने एक पुरानी फोटो मेरे सामने रखी। फोटो में वही प्लेटफॉर्म था, वही ट्रेन थी और प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक लड़का था। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो लड़का मैं था। फोटो के नीचे तारीख लिखी थी, कल की तारीख। तभी मेरे दिमाग में एक बात जोर से टकराई। आज मैं यहाँ यूं ही नहीं आया था। मैं यहाँ इसलिए आया था क्योंकि कल इसी पटरी पर मेरा एक्सीडेंट होने वाला है और मैं उसे बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। स्टेशन मास्टर ने धीमी आवाज में कहा, जो इस ट्रेन को देख लेता है वो अगली रात उसका हिस्सा बन जाता है। मैं पीछे हटा लेकिन तभी पीछे से वही लोहे के घिसने की आवाज फिर से आने लगी। मैंने घड़ी देखी, 3:02। इस बार ट्रेन मेरे सामने नहीं थी। इस बार मैं खिड़की के अंदर बैठा था और प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक आदमी मुझे घूर रहा था, जो सोच रहा था कि वो अभी जिंदा है।